और अब आपको बुंदेलखंड के हमीरपुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी समीकरण को समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में हमीरपुर विधानसभा सीट पर करीब 64% मतदान हुआ और भाजपा के अशोक सिंह चंदेल ने जीत दर्ज की। इन्होंने सपा के डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति को चुनाव में मात दी थी। अब बारी आपको हमीरपुर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको हमीरपुर सीट के सियासी मिजाज और मन को समझने में आसानी होगी। 2007 में इस सीट पर सपा से अशोक सिंह चंदेल विधायक बने। हालांकि 2012 में समीकरण बदले और भाजपा की साध्वी निरंजन ज्योति विधायक बन गई। वहीं 2017 में सपा से भाजपा में शामिल हुए अशोक सिंह चंदेल फिर विधायक चुने गए। हालांकि हमीरपुर में हुए नरसंहार के केस में इन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी है। तो ये हमने आपको बताया चुनावी इतिहास 2007, 12 और 2017 का कि किस तरीके से यहाँ पर चुनावी माहौल बदला। तो कई मायनों में सीट अहम है कि कोई भी अपनी सीट दोहरा नहीं पा रहा है। और देखिए जो भव्य नजारा है बुंदेलखंड के किलों का, उसके ऊपर से वहाँ की चुनावी राजनीति हम आपको दिखा रहे हैं। 3 नतीजों की बात करें तो 2007 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के कोटे से अशोक सिंह चंदेल विधायक बने थे। 2012 में साध्वी निरंजन ज्योति यहां से विधायक बनी, जो कि अभी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और उसके बाद फिर से अशोक सिंह चंदेल बने। और अब बारी आपको बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले की हमीरपुर सदर विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फेरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक युवराज सिंह का, जो कि 22 के लिए भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जितेंद्र मिश्रा हैं, जो कि पहले बसपा में थे लेकिन अब सपा में शामिल हैं। वहीं तीसरे नंबर पर कुलदीप निषाद हैं, जो कि इस सीट पर भाजपा का एक और चेहरा है। और चौथा चेहरा है मनोज प्रजापति, जो कि 2017 में सपा से रनर अप रहे थे। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द सियासत घूम रही है और 2022 में ये चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिख सकते हैं। तो देखिए 4 चेहरे हैं और चलिए अब आपको बुंदेलखंड की हमीरपुर सीट के इन चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि आखिर इनकी सियासी ताकत क्या है, इनका रसूख क्या है और इस ताकत और रसूख के पीछे की असल वजह क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा विधायक युवराज सिंह की। युवराज सिंह भाजपा से हमीरपुर सीट पर उपचुनाव लड़े और चुनाव जीतकर मौजूदा विधायक बन गए। वो युवराज सिंह की बात करें तो हमीरपुर सीट के ब्राह्मण और सवर्ण तबके के बीच मजबूत पैठ इनकी मानी जाती है और मौजूदा समय में ब्राह्मण और सवर्णों वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में चल भी रही है। युवराज सिंह की भाजपा जिला संगठन में मजबूत पकड़ है और इलाके में बड़ा सियासी रखो, यानी कि सरकार और संगठन दोनों में मजबूत पकड़ ये रखते हैं। अब बारी आपको हमीरपुर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ये हैं जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा 2004 में बसपा से सियासत इन्होंने शुरू की। 2007 में इन्हें बसपा का बुंदेलखंड प्रभारी बनाया गया था। हालांकि 2010 में ये बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2017 में महोबा की चरखारी सीट से चुनाव हार गए थे और 2022 में ये हमीरपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अब आपको हमीरपुर सदर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में भाजपा का एक और चेहरा है और ये है कुलदीप निषाद। कुलदीप निषाद साल 2000 और 2006 में भाजपा के सभासद बने। 2012 में इन्होंने अपनी मां को नगर पालिका अध्यक्ष बनवाया और भाजपा ने इन्हें जिला महामंत्री बनाया। 2017 में कुलदीप निषाद ने नगर पालिका का चुनाव जीता और मौजूदा नगर पालिका चेयरमैन है। निषाद वोटर्स के बीच से बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं, जिनकी तादाद इस सीट पर अच्छी खासी है। और अब आपको हमीरपुर की सदर विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का एक और चेहरा है और ये है डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति। डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति 2017 चुनाव और उपचुनाव में सपा से रनर अप रहे हैं। 2014 में मनोज कुमार प्रजापति लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव बनाए गए। मनोज कुमार प्रजापति के हमीरपुर के दलित और निषाद तबके के वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है और ये भी सपा से 22 में दावेदारी पेश कर रहे हैं।